स्वतंत्रता के समय में जो हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन चला, उस आंदोलन के अपने अपने पक्ष थे जिसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। किंतु जब भारत स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र भारत कैसा हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उस समय में समाज में, जो भारत का जो हिंदू समाज था वो इस बारे में बार बार कह रहा था कि स्वतंत्र भारत कैसा हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है वो हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो है वो मुसलमानों के लिए, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था जिसको स्वीकार भी किया, कांग्रेस ने भी किया, जिन्ना ने भी किया। लेकिन हिंदुओं के लिए जो हिंदुस्तान जो छोड़ा गया, जो काटने के बाद में दो दो हिस्सों में काटने के बाद में जो भारत छोड़ा, वो भारत कैसा, इसकी कल्पना को लेकर हमारे यहाँ पर चर्चा नेहरू और गांधी के विराट व्यक्तित्व के चलते इस चर्चा को विस्तार ही नहीं दिया गया। और इस विषय पर जो भी चर्चा करने वाले सिद्ध संत मनीषी साधक जो थे, उनको बर्बरता पूर्वक नेहरू की सरकार ने उसका दमन किया। तो उस समय में जो आक्षेप, जो आरोप हमारी साधना परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा के ऊपर लगाए जाते थे, उसी का प्रत्युत्तर देने की प्रक्रिया में इस पुस्तक का सृजन होना आरंभ हुआ। ये जो प्रश्न बार बार भारत के ऊपर लगाए जाते थे और उस समय की भारत की जो तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण के लिए जो संविधान बन चुका था, उसके भी कई प्रकार के पक्ष सामने आने लगे थे 1952, 53, 54 के अंदर। तो ये पूरा का पूरा एक पृष्ठभूमि थी जिसमें विदेशी विचारकों, चिंतकों के आधार पर भारत की रचना करने का एक दुराग्रह उस समय की कांग्रेस की राजनीति चलाने वाले लोगों में था। और उन्हीं प्रश्नों के साथ में जो आक्षेप, जो आरोप हमारी मनीषियों की, ऋषि प्रदत्त जो ज्ञान परंपरा है, जो अनुभव सिद्ध थी, सदियों सदियों से अनुभव सिद्ध थी, उसके ऊपर जो आरोप लगाए जाते रहे, उन्हीं आरोपों के प्रत्युत्तर में और किस प्रकार से ये जो पश्चिमी पाश्चात्य चिंतकों के विचार हैं, ये कितने भारत के लिए संकट का कारण बनेंगे, कैसे ये विचार जो हैं वो अपने आप में अपूर्ण विचार हैं, यही सभी पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए ये गागर में सागर के समान इस ग्रंथ की रचना हुई।